हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3 एट 13 18 इज 78। ये हमारे पास एपी गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन जो एपी है, गिवन एपी हमारे पास है 3 एट 13 18 इज 78, ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन सी टर्म है वो 78 तक होगी, हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, देखिए फर्स्ट टर्म बोले तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, हमारी फर्स्ट टर्म है। और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 8 - 3 इज इक्वल 5, ठीक है। और ये जो लास्ट टर्म है ये किसकी वैल्यू होती है, ए एन की। तो ए एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 78 हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है एन, ठीक है। और एन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन की जगह हम पुट करेंगे 78, जो कि हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। इज इक्वल ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है हमारी, इंटू में 5, ठीक है। यानी कॉमन डिफरेंस अपना कितना है, 5 है। यहाँ से देखिए अपन इसको एडजस्ट करें तो 78 माइनस के 3 इज इक्वल कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू में हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा 75 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू में 5। आगे इसको अपन सोल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे, इक्वल के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 75 अपॉन 5 इज इक्वल हमारा हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। अब 5 से अपन कट करेंगे इसको, तो 5 1 जा 5 1 आ गया, फिर 2 5 5 जा 25 इज इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, n माइनस 1। तो यहाँ से अपन नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 प्लस 1 यानी 16 आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, तो 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट करिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट्स, चलते अपन क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 के क्वेश्चन में 2 पार्ट हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि एपी दे रखी है हमें 7 13 19 एंड सो ऑन 205, ठीक है। ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म। यहाँ तक एपी हमें गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए अपन गिवन एपी, एपी क्या है हमारी, एपी इज इक्वल क्या है, 7 13 19 एंड 205, ठीक है। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी है, 7 है, और कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा हमारा, 13 माइनस के 7 इज इक्वल 6 हो जाएगा, ओके। और an क्या है हमारा, लास्ट टर्म बोल दो या फिर an कितना हमारा 205। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an इज इक्वल क्या होता है हमारा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारे पास क्या होता है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे an की जगह अपन क्या पुट करेंगे, देखिए 205 इज इक्वल a की जगह अपन क्या पुट करेंगे, 7 प्लस n हमें फाइंड करना है n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी हमारी, कॉमन डिफरेंस कितना है, इंटू में 6 है, ठीक है। 7 को अपन ट्रांसफॉर्मेशन से लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 205 माइनस के 7 इज इक्वल कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 198 आएगा, और ये 6 है डिवाइड में आएगा, ठीक है, इज इक्वल कितना हो जाएगा, n माइनस 1। तो यहाँ से अपन देखो 6 की टेबल से कट करेंगे तो 6 3 जा 18 आ जाएगा, 1 और 6 3 जा 18, 33 इज इक्वल कितना हो जाएगा, n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 34 हो जाएगी। तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी हमारी, 34 हो जाएंगी, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट, जो इसका सेकंड पार्ट गिवन है वो देखिए। जो सेकंड पार्ट है हमारा
वो हमें एपी गिवन है 18, 15 एंड 1/2, 13 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमें गिवन है माइनस के 47। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो इसको अपन क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके फिर अपन क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ये हमारे पास एपी है, थोड़ा एपी को सुटेबल करें अपन, तो 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 में न्यूमरेटर में जो 1 है वो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 2। ठीक है, एंड थर्ड टर्म हमारी 13 दे रखी है और लास्ट टर्म हमें कौन सी है, माइनस के 47। यहाँ पे ध्यान देना ये आपको क्या है, माइनस के 47 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 18 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, 31/2 माइनस 18। ठीक है, यानी a2 माइनस a1 करते हैं ना कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, a2 माइनस a1। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए 2 एलसीएम आएगा तो 31 माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 36/2। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस के 5/2 आ जाएगी। ठीक है, और an क्या है हमारे पास, an यानी लास्ट टर्म कितना गिवन है, माइनस के 47। अब अपन क्या करेंगे, an वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए an फॉर्मूला लगाते हैं, वो हमारा होता है an इज इक्वल a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब an में क्या पुट करोगे, माइनस के 47 इज इक्वल कितना हो जाएगा, a की जगह हम पुट करेंगे कितना 18। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू है माइनस के 5/2। ये इनटू में हमारा आ गया यहाँ तक। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 47 माइनस के 18 इज इक्वल कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में माइनस के 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 47 और 18 कितने हो जाएंगे, 8 और 7 15, 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 एंड 6 माइनस के 65 हो गई। अब देखो ये माइनस के 5/2 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जो डिवाइड में है वो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस के 5 इंटू 2। ठीक है, इज इक्वल कितना हो जाएगा, n माइनस के 1। अब यहाँ से हमारा कितना आएगा, देखिए 5 से अपन कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 13 65, 13 इंटू 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, n माइनस 1। यहाँ से 26 इज इक्वल कितना है हमारा, n माइनस 1। तो यहाँ से अपन नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू कितनी बता सकते हैं, 26 प्लस के 1, n इज इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 27। इसका आंसर हो जाएगा, यानी गिवन एपी में नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारे पार्ट गिवन थे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, कि चेक वेदर माइनस के 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11 एट 5/2। अब हमें बताना है कि क्या माइनस 150 है वो इस एपी में लाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें गिवन, देखो इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। हमें बताना है कि माइनस 150 इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो एपी हमारे पास गिवन कौन सी है, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है एंड माइनस के 150 है। ये क्या होगी, हमारी लास्ट टर्म हो गई। हमें बताना है क्या इस एपी में ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी, 11 हो गई। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 8 माइनस 11 कितना हो गया, माइनस के 3 हो गया। ठीक है, डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस के 3, और हमारा जो लास्ट टर्म है वो कितना है, माइनस के 150 है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, तो ए एन हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ए एन की जगह अपन कितना पुट करेंगे, ए एन की जगह हमने पुट किया माइनस के 150 इज इक्वल, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 11 है, प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस के 3। ठीक है, अब
इसको इधर लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा 150 माइनस के 11 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू में कितना है माइनस के 3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 161 हो जाएगा इज इक्वल कितना n माइनस 1 और माइनस के 3। अब माइनस को 3 डिवाइड कर दो क्या इससे, तो माइनस के 161 अपॉन माइनस के 3 इज इक्वल कितना है हमारा n माइनस 1 आया ना। अब यहाँ से अपन डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको परफेक्ट डिवाइडेशन नहीं मिल रहा है, इसका परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इसका आंसर आएगा डेसिमल में। ठीक है, देखो आंसर कितना आएगा यहाँ पे हमारा डेसिमल में, इसका आंसर क्या आएगा डेसिमल आएगा। और हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, एक परफेक्ट नंबर होनी चाहिए ना कि डेसिमल में। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट अपन क्या बता सकते हैं कि -150 इज नॉट इन गिवन एपी, यानी ये जो है ना -150 है वो इस एपी में लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। हमें बताना था कि 150 है वो कौन सी टर्म में आएगा, तो 150 है वो किसी भी टर्म में नहीं आएगा क्योंकि इसका परफेक्ट आंसर हमें नहीं मिल रहा है, इसका आंसर हमें डेसिमल में मिल रहा है जो कि एक परफेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है।